और 2024 को लेकर काफ़ी सवाल पूछ रहा हूँ कि 2024 में अब की बार कौन होंगे देश के प्रधानमंत्री। क्या तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं? इन्हीं विषय पर जो है चर्चा करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। क्या नाम बात? मेरा नाम अनिल यादव है। अनिल यादव कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहीं लोकल ही हूँ, भलसवा डेयरी का। जी यहीं के रहने वाले हैं। जी देखिए मोदी जी की सरकार चल रही है अभी केंद्र में और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की चल रही है, कैसे देखते हो? जी दोनों ही अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं, बेहतर कार्य कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं। हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं जी। केंद्र में मोदी जी अच्छे हैं और राज्य में दिल्ली में केजरीवाल जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। कह रहे कि अब के 2024 में जो विपक्षी है अरविंद केजरीवाल को जो है प्रधानमंत्री का फेस कर सकते हैं घोषित। क्या आप उनके साथ रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल केजरीवाल जी का भरपूर समर्थन है। केजरीवाल को आखिरकार दिल्ली के लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? कुछ वजह तो हमें यही समझ में आती है जी कि वो बुनियादी मुद्दों पे बात करते हैं जी। देखिए वो शिक्षा, रोजगार, जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। वो जो जनता की नब्ज को पकड़ते हैं वही सबको अच्छा लगता है। गरीब आदमी को क्या सोचता है? उसके लंबे सपने तो होते नहीं है जी, बड़े सपने। वो तो यही देखता है जी मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, बिजली हमारी टाइम से आ जाए, 2 वक्त की रोटी जो है, महंगाई कम रहे। वो छोटे छोटे मुद्दे जो है बुनियादी, उस पर ध्यान देते हैं। इसलिए केजरीवाल जी की दिल्ली में ज़्यादा पूछ है, ज़्यादा पहुँच है उनकी। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो निचले तबके के हैं। हम जैसे जितने जो युवा हैं उन्हें उनकी बातों से पसंद करते हैं। उनके जो नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, वो छोटे छोटे मुद्दों को जो पकड़ के बात करते हैं, वो हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। कहते हैं कि इतनी सुविधा दे नहीं पाते जितना उनका रुक्का उतरता है दिल्ली में, इतनी सुविधा नहीं दे पाते। सर देखिए क्या है, तब दिल्ली तो अब कहते हैं केंद्र सरकार गवर्नर के थ्रू चलती है जी। तो अब वो चुनी हुई सरकार भले ही है लेकिन नाम के हैं वो। अब सारी शक्तियाँ तो उनके मतलब छीन ले जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो चुनी हुई सरकार है वो भरपूर उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। अगर उन्हें काम करने दिया जाए तो उनका जो मॉडल है, अभी बीच में गुजरात मॉडल बहुत चलता है जी। उसकी बिल्कुल बराबर टक्कर दे सकते हैं, लेकिन शक्तियाँ उनके पास हैं नहीं। बस नाम के कर रखे हैं कि भैया हाँ मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो अपना कार्य कर नहीं पाते। अच्छा, शक्तियाँ छीन ली है जी, बिल्कुल छीन ली गई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो है उनके पक्ष में फैसला दिया, आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला दिया। दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है वो सारे कार्य करेगी, लेकिन मोदी जी की सरकार ने अध्यादेश लाके बकायदा 1 हफ्ते के अंदर उसको पलट दिया। कि बताइए आप कि केजरीवाल जी के अंडर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ग्रुप डी के जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनका तबादला नहीं कर सकते, ये भी गवर्नर करेगा। तो बताइए कहाँ से कार्य होगा? उनकी शक्तियाँ तो है नहीं, वो बिना हाथ पैर के हैं वो। तो 2024 में कैसे देखते हो फिर? यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल जी का जादू चलेगा या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू चलेगा? लोग ऐसा भी कहते हैं कि अब तो प्रधानमंत्री जी का जो है टाइम चला गया है, अब योगी जी कुर्सी पे आना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपस में हर पार्टी की बात है। अब कहते तो हैं लोग, मोदी जी को 10 साल से देखा है तो योगी जी से बहुत उम्मीदें हैं। पिछले 6 सालों से जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, जिस तरह के उनके कट्टर हिंदूवादिता की छवि रही है, तो लोग पसंद तो उन्हें करते हैं, देखना चाहते हैं उन्हें। इनके आपस में ही जो डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, आपस में लड़ते रहते हैं। अब तो इनके अंदर से बगावत उठ रही है कि नहीं, मोदी जी तो 10 साल बहुत हो गए, अब योगी जी को मौका देना चाहिए। अंदर से बगावत खूब उठ रही है। राजनीति तो होती ही है। अब देखिए, लेकिन हम पर्सनली अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी के टक्कर में इस समय कोई है नहीं। बिल्कुल। कांग्रेस भी काफ़ी जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जैसे आप लोगों ने देखी होगी राहुल गांधी जी की, और उसका रिजल्ट भी मिला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो ऐसा लग रहा है कि क्या कांग्रेस टक्कर दे पाएगी या नहीं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का जो जनाधार था वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। मैटर मुद्दा ये है कि उस हिसाब से राहुल गांधी जी की जो छवि बननी चाहिए, वो छवि उस हिसाब से आदमियों को अपनी बातें वो कनेक्ट नहीं कर पाते बातें वो। तो रह दे के ये है कि मोदी जी बिल्कुल नब्ज पकड़ लेते हैं। अब राहुल गांधी जी कभी आधे अधूरे मन से राजनीति करते हैं। वो 6 महीने राजनीति में ऐसे लगेगा कि बहुत मुश्किल से, बहुत दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। फिर एकदम से ही पता लगेगा कि वो भाई साहब बाहर चले गए हैं, विदेश दौरे पे हैं। तो जनता के बीच उनकी जो छवि है वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि चुनाव का टाइम आएगा तभी निकल कर आएंगे, चुनाव से पहले नहीं आएंगे जनता? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सत्य है ये। चुनाव के वक्त उनकी उपस्थिति होती है और जो बीजेपी है वो चाहे चुनाव हारें या जीतें, वो लगातार अपने कार्य को, अपने कार्यकर्ताओं को द्वारा अपनी जो मुद्दे हैं उनके जो पार्टी के वक्ताएं अपने
जो सब कुछ बताते रहते हैं, एकदम कनेक्ट रहते हैं लोगों हाँ, से, लगातार जनता के बीच में लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जैसा आपने कहा। तो इसलिए उनकी पूछ ज़्यादा पड़ती है कि वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाते हैं। कह रहे हैं कि विपक्ष जो है मजबूत हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, ये सब जो है एक गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर गठबंधन हो जाता है इन सब का तो क्या मुश्किल होगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल मुश्किल होगा। देखिए, आप भारत की राजनीति से जातिवाद को हटा नहीं सकते हैं। हाँ। ये जो पहले इंदिरा गांधी को हराने के लिए 1:1 का फॉर्मूला लाया गया था, सबका देखिए अपना अपना जनाधार है, जी। सबके वोटर हैं अपने अपने, तो आप इन्हें कितना भी बरगला नहीं सकते हैं। जो मानसिकता आदमियों की है उससे नहीं भटक सकते। बिल्कुल ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा अगर विपक्षी दल एक चेहरा दे देते हैं। ये चेहरा नहीं भी देते हैं, फिर भी जो वोट बैंक का जनाधार है उन पे बहुत मजबूत पकड़ है क्षेत्रीय दलों की। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई वो नहीं है जी नहीं, अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मजबूत स्थिति में आ सकते बिल्कुल बिल्कुल मजबूत स्थिति में वो बहुत ज़्यादा। लेकिन वही बात है कि फिर आप 18-19 दलों को एक साथ इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी बात है। जो सबके अपने अपने मतभेद हैं, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन किसको छोड़ेगा, कितने पे संतोष करेगा, कौन कितनी सीटें छोड़ना चाहेगा। अब कांग्रेस को भी ये है कि भैया अगर कम लेते हैं हम, कम सीटें, अगर ज़्यादा सीटें छोड़ते हैं तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि इन्होंने तो पहले ही हार मान ली। एक देश में चलता है मुद्दा कि जो बीजेपी है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, 80-20 की राजनीति करते हैं। इसका मतलब 20% मुस्लिम, 80% हिंदू। एक साथ अगर 80% आ जाए तो हो जाता है काम। और कई आप लोगों ने देखा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पर सवाल भी करते हैं कि 80-20 का नारा है। इसको कैसे देखते हो? बिल्कुल भैया, ये तो देखिए सबको पता है, ये सब मुद्दे जो होते हैं जैसे ही चुनाव आता है जी। तभी ये मुद्दे उठाए जाते हैं। चुनाव के होते ही कहाँ गायब हो जाते हैं ये हमें और आपको भी नहीं पता। जैसे ही चुनाव आएगा इन मुद्दों को उठाया जाता है, भावना लोगों के भड़के, ताकि जो मेन बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटके। आदमी अगर काम के वोट पे मुद्दों पे ज़मीनी मुद्दों से बात ना करके उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये 80-20 हिंदू मुस्लिम ये सब मुद्दे लाए जाते हैं कि किस तरह हम अपने जो कार्य किया गया है, हम अपने क्या काम बताएंगे जनता को। जी। तो जनता को इसीलिए कि भैया चुनाव है, ध्यान भटकाने के लिए इसलिए ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं कि मुद्दों पे बात ना हो और कट्टरता पे बात हो। तो आदमी अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों में ऐसे ही बातें होती हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जो बरगलाया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो है राय ले ली है, लगातार आप लोगों को दिखा रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हर जगह पर जा रहे हैं, दिल्ली में जहाँ की भी लोकेशन होती है हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।